ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम देखेंगे कि अल्लाह ताला का हिदायत का बनाया हुआ कानून कैसा है, यानी वो हिदायत जो कि अल्लाह ताला कहता है कि मांगो मुझसे, वो क्या चीज़ है। हम सब ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि हिदायत वाहिद ऐसी चीज़ है जो मांगने से मिलती है। इसका ना तो कोई बाजार लगता है, न इसे कहीं से खरीदी जा सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ मांगने से मिलती है। और जिसके अंदर जितनी तड़प होती है ये उसी को मिलती है। अब हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला का हिदायत का बनाया हुआ कानून सबके लिए यकसा है कि इसमें फ़र्क है, या अल्लाह की दी हुई हिदायत सबके लिए अंधी बांट है, इसको अल्लाह ताला देख कर देता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह की दी हुई अंधी बांट नहीं है, ये अल्लाह की कोई बांटी हुई ऐसी चीज़ नहीं है जो सबको मिल जाए, बल्कि ये तो अल्लाह ताला दूसरे की तड़प पर देता है उसे। वो जिस तड़प से मांगता है अल्लाह उसको देता है। वो जिस जुस्तजू से अल्लाह को ढूंढता है, जिस जुस्तजू से हिदायत की तलाश करता है, अल्लाह उसे देता है। और ये अल्लाह ताला खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कुदसी है कि जब बंदा एक कदम रब की तरफ बढ़ाता है तो अल्लाह उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। तो अल्लाह की ये वाहिद चीज़ है जो कि मांगने से मिलती है। हिदायत नेक काम करने की, बुराई को छोड़ने की, अल्लाह के कुरान पर अमल करने की, नबी की पैरवी करने की, और हर उस काम से इनकार करने की जिसको अल्लाह ताला ने इनकार करने का कहा, हराम ठहराया, और हर उस काम को करने की जिसको अल्लाह ताला ने अमल बिल मारूफ कहा। हिदायत किसी काफिर और मुसलमान की कैटेगरी में नहीं डिवाइड होती, बल्कि इसको तो अल्लाह उसको भी दे देता है जो तड़प से मांगता है। इसके लिए कोई मखसूस अमल नहीं करना पड़ता, बल्कि इसके लिए अपनी नीयत को खालिस कर कर वाकई ही अल्लाह को अपना रब, नबी को अपना आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी रसूल और कुरान को किताब मानना पड़ता है, और उसके बताई हुई हिदायत पर चलना पड़ता है। और यह हिदायत उसे ही मिलती है जो वाकई ही इसका तालिब होता है, जो सिर्फ ये समझ लेता है कि मुसलमान हो जाने से या सो कॉल्ड मुसलमान पासपोर्ट पर लिख जाने से या CNIC पर लिख जाने से वो मुसलमान है, तो उसे नहीं मिलती। इसको ढूंढना पड़ता है, तलाश करनी पड़ती है। सहाबा इकराम ने, सहाबियात ने इसकी तलाश की। बहुत से बड़े बड़े सहाबा थे जो अव्वल में मुसलमान नहीं थे, लेकिन उनके अंदर इस तड़प ने कि मेरा रब कौन है, उन्हें मुसलमान कर दिया। बहुत सहाबी ऐसे थे जो कि गुलाम थे, सिर्फ एक तड़प ने कि मैं ये क्यों इस दुनिया में हूँ, मेरी जिंदगी का क्या मकसद है, अल्लाह ने उन्हें हिदायत दे दी। अल्लाह ताला ने जगह जगह इंसान से कहा है कि तुम्हें हिदायत चाहिए तो मुझसे मांगो। अल्लाह ताला हमें हर नेमत देता है, जिंदगी, सेहत, पैसा, मुकाम, रुतबा, हर चीज़ देता है, लेकिन वाहिद ये चीज़ हिदायत वो बगैर मांगे किसी को नहीं देता, क्योंकि ये इतनी ही कीमती है कि आप मिसाल के तौर पर किसी ब्रांड के शॉप पर चढ़े तो जब तक आप उनसे ये नहीं कहते ना कि मुझे सबसे अच्छा पीस दिखाएं, आपको नहीं निकाल के दिखाते। आप विंडो शॉपिंग करें, आप उनसे जितने मर्जी सूट निकलवाएं, वो निकालते रहते हैं, लेकिन जब आप उनको कहते हैं ना कि मुझे पर्टिकुलर चीज़ के लिए चाहिए तो वो आपको सबसे अच्छी उसमें निकाल कर देते हैं कि मैम ये वाली चीज़ हमारे पास सबसे अच्छी है आपके इस पर्टिकुलर काम के लिए। तो इसी तरीके से ये तो था एक दुनिया का मामला, लेकिन अल्लाह, जब आप अल्लाह की बारगाह में जाकर खुलूस नीयत से रब को रबी से मांगेंगे, अल्लाह को मांगेंगे, अल्लाह से हिदायत मांगेंगे तो आपको मिलेगी, ये ऐसे नहीं मिलेगी। और हिदायत लेने के लिए कुरान को अपना मामूल बनाना पड़ेगा, चाहे 10 मिनट ही सही, लेकिन इसको देने पड़ेंगे, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इस कुरान का मौजू मैं खुद इंसान हूँ। ये कुरान मुझ पर लिखी गई किताब है, और जो चीज़ मुझ पर लिखी गई है मैं उसी को ना पढ़ूँ तो मुझसे बेवकूफ़ बड़ा तो कोई ना हुआ। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत हासिल करने वाला और हिदायत पर चलने वाला बना दे। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।